दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू एसएससी क्रैकेट जेट। दोस्तों ये 4 सितंबर 2023 का तीसरा शिफ्ट है एसएससी एमटीएस 2023 का जीएस का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, रेखित संवेग के मापन की इकाई क्या है? रेखित संवेग P बराबर यम भी होता है, जिसमें यम द्रव्यमान और भी वेग होता है। तो इसमें द्रव्यमान का वो जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है, वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो दूसरा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। तीसरा है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितनी महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर 4 है। चौथा है 1921 में विश्व भारतीय नामक प्रसिद्ध सजीशन संस्थान की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। पांचवा है विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थिति कहाँ है? तो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। छठवां, आर के नारायण के लेखक हैं द गाइड आर के नारायण द गाइड के लेखक हैं। अनटचेबल के मूल राज आनंद जी हैं। अगोदान के मुंशी प्रेमचंद। सतवां, मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट मूवमेंट का 2022 चुना गया। वह किस खेल से संबंधित हो? तो यह भारोत्तोलन संबंधित है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। आठवां, शिशु पीलिया के सबसे स्पष्ट लक्षण कौन है जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे या चौथे दिन के बीच दिखाई देते हैं? तो आंखों और त्वचा का पीला पड़ जाना। नौवां है 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबी सपेरा नृत्य की प्रतिपादक हैं। तो इसमें कौन सी नृत्य? कालबेलिया, जो राजस्थान का एक लोक नृत्य है। यह सपेरों को द्वारा किया जाता है। 10वां है माइक काम्फ किस विख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? तो यह एडोल्फ हिटलर की है। 11वां है मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं, तो भरतनाट्यम की। 12वां है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की विभाजन की घोषणा कब की थी? तो 1905 में। जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 12। 14वां, पंजाब राज्य की निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? तो उपजाऊ मिट्टी से पंजाब। असम बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का। 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 6 डाक व्यवहार का मार्ग का हिस्सा नहीं है? तो मासिक चैनल। 17वां है निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 सैफ चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो उसका आंसर है बेंगलुरु। 18वां है किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो इसका है जाकिर हुसैन। 19वां है गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 के कितने राज्यों का चयन किया गया? तो 6 राज्यों का। 20वां है गंगूबाई दंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो किराने घराने से। 21वां है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? तो तीसरा है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। 22वां है बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ है? तो ऋण, इसका अर्थ है ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि। 23वां है पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय जो हर एक महीने चलने वाला कार्यक्रम है, नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है। तो उसका आंसर है सोनपुर मेला। 24वां, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किस पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो राज्यपाल। और केंद्र में राष्ट्रपति की। 25वां है विद्युत की पुनरुत्थान वितरण योजना के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रधानमंत्री ने 2020 में विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण योजना शुरू की। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों की परिचालन दक्षताओं और वित्तीय स्थायित्व में सुधार करना है। तीसरा है वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2027-28 तक इस योजना का लक्ष्य डिस्कॉस्म को वित्तीय सहायता देना है। चौथा है इस योजना के तहत पूरे देश में उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने का है। तो इसका 1, 2 और 4 हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल से जुड़ें और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं पॉलिटी के ऑडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं जिसमें आज भारत की सभी प्रमुख अनुसूचियों का उल्लेख होगा। तो दोस्तों उस ऑडियो लेक्चर से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।